छापीहेरा समीपस्थ ग्राम नाटाराम में श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन का 5वां दिवस। कालचक्र की समय अवधि 5000 वर्ष। ग्राम नाटाराम में चल रहे श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन के 5वें दिवस में सुरेखा दीदी ने कहा कि समय का चक्र चलता ही रहता है। समय चक्र, जिसको कालचक्र कहते हैं, संसार एक नाटक है, हम सब एक्टर्स हैं, ये जीवन एक एक्टिंग है। गीता का सार भगवान बताते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। कालचक्र की समय अवधि 5000 वर्ष है। कालचक्र 4 भागों में बटा हुआ है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। सत्ययुग, त्रेतायुग ब्रह्मा का दिन है और द्वापरयुग, कलयुग ब्रह्मा की रात है। जब हम इस धरा पर आए तब ये दुनिया सत्ययुग थी, मानव देव स्वरूप में था। धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ सत्ययुग से त्रेतायुग का समय आया। तब भी मानव पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, खुशी से संपन्न था। जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो मानव में 16 कला में से 8 कला रह जाती है। तब मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के वशीभूत हो जाता। तब इस संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार बने लगता है। इससे बचने के लिए संसार में धर्म गुरुओं के द्वारा शांति, प्रेम, अहिंसा, दया का संदेश दिया गया। और अब कलयुग में पाप की अति, अधर्म की अति होने पर स्वयं भगवान को गीता में दिए वचन के अनुसार इस धरा पर आना पड़ता है। परमात्मा ही आकर एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं। सत्ययुग की महिमा करते हुए कहा कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य नहीं काहू ही व्यापा। उन्होंने आत्मा रूपी सीता की रक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि कामेशु, क्रोधेशु मनुष्य के कृत्यों को देखकर आपको क्या लगता है? ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? इस समय कोई मनुष्य किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आत्मा की रक्षा आत्मा की पवित्रता की शक्ति से ही होती है। इसीलिए आत्मा रूपी सीता के पास कोई शस्त्र नहीं होते हुए भी रावण उसका कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास पवित्रता की शक्ति थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना है, मन को लक्ष्य में लगाकर रखना है। कहा जाता है मन जीते जगत जीत। कलयुग का अभी अंतिम समय चल रहा है। कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जनसंख्या विस्फोट, बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन, मिलावट, बनावट, भ्रष्टाचार आदि अपनी चरम सीमा पर है। योग शक्ति सुरेखा दीदी ने कहा, इस कालचक्र को समझने से ही हम काल के भय से मुक्त हो पाएंगे। इस कालचक्र में ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। सृष्टि परिवर्तन की वेला में हम सभी मनुष्य आत्माओं को पुण्य कर्म अर्जित करना आवश्यक है। ये पुण्य कर्म ही मानव के सच्चे साथी होते हैं। ये हमारे साथ चलते हैं। इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का बीज स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव है। सुख और दुख का आधार उसके ही कर्म होते हैं। मनुष्य को अपनी अंतरात्मा की आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सच्चा मित्र है। श्रद्धालुओं ने भगवत गीता का रसपान करते हुए परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान किया। इसी के साथ ही भारत को व्यसनों से मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा कुमारीज एवं भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत श्रोतागणों को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने के लिए प्रतिज्ञा कराई गई। अंत में शिव जी की आरती की गई व प्रसादी वितरित की गई। आज से मैं अपने जीवन में बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि ये जो भी चीजें हैं जो मेरे जीवन को खराब करती हैं, उनको कभी भी सेवन नहीं करूँगी।